पहले बात करेंगे मौसम की। इस्लामाबाद में यालाबारी और तूफानी बारिश हुई। कई इलाकों में बड़े साइज के ओले पड़े। गाड़ियों और खिड़कियों के शीशे टूट गए। 5 से 7 मिनट शदीद यालाबारी, गाड़ियों के अलार्म भी बजते रहे। तेज हवाओं और तूफानी बारिश के बायस कई दरख्त जड़ों से उखड़ गए। इस्लामाबाद के नवाही इलाकों में तूफानी बारिश और यालाबारी से खड़ी फसलें शदीद मुतासर। काले बादलों से इस्लामाबाद में शाम में ही रात का मंजर देखने में आया। बादलों की गड़गड़ाहट ने लोगों को परेशानी में मुब्तला कर दिया। रेड जोन समेत मुख्तलिफ शाहराहों पर पानी खड़ा हो गया। ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर। इस्लामाबाद में यालाबारी और तूफानी बारिश, कई इलाकों में बड़े साइज के ओले पड़े। गाड़ियों और खिड़कियों के शीशे टूट गए। 5 से 7 मिनट शदीद यालाबारी, गाड़ियों के अलार्म बजते रहे। तेज हवा और तूफानी बारिश के बायस कई दरख्त भी जड़ों से उखड़ गए। इस्लामाबाद के नवाही इलाकों में तूफानी बारिश और यालाबारी से खड़ी फसलें शदीद मुतासर हुई। काले बादलों से इस्लामाबाद में शाम में ही रात का मंजर देखने में आया। केपी समेत मुल्क के दीगर हिस्सों में भी बारिशें। खैबर में तूफानी बारिश से नदी नालों में तुग़यानी, गाड़ियां बह गईं। पेशावर, तख्तबाई, दीर में गरज चमक के साथ बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। नथिया गली और गिरदोनवाह में काली घटाएं रिमझिम होती रही। चकवाल में तेज आंधी और बारिश की वजह से मौसम खुशगवार हो गया। मुजफ्फराबाद, रावलाकोट में भी आंधी और तूफानी बारिश। आपको अपडेट करेंगे इस सिलसिले में। मौसम के बारे में आपको ओवरऑल सूरत हाल के बारे में बता रहे हैं। केपी समेत मुल्क के दीगर हिस्सों में भी बारिशें। खैबर में तूफानी बारिश की वजह से नदी नालों में तुग़यानी, गाड़ियां बह गईं। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का ओवरसीज पाकिस्तानीज कन्वेंशन से खिताब। कहा, दहशतगर्दों की 10 नस्लें भी पाकिस्तान और बलोचिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तमाम इदारे आइन और कानून के मुताबिक काम करें। ऐसी रियासत को हार्ड स्टेट कहा जाता है। You think terrorists, they can take away the destiny of the country from us? If this great Pakistani nation and the Pakistani armed forces, if 1.3 million Indian army with all their wherewithal, if they cannot intimidate us and they cannot coerce us, these terrorists can subdue the armed forces of Pakistan. बलूचिस्तान जो है, जो कि पाकिस्तान की डेस्टिनी है, ठीक है, जो कि पाकिस्तान के माथे का झूमर है, तुम 1500 बंदे कहोगे कि जी हम इसको ले जाएंगे, तुम्हारी अगली 10 नस्लें भी नहीं लेके जा सकती। Pakistan needs to be a hard state, a country whose all institutions, whose all departments, organizations, divisions, allied departments, they are working as per the law, they are fully operational, and everything is being done as per the constitution, is a hard state. Our stance, government stance on Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein. It is our jugular vein. We will not forget it. And we will not leave our Kashmiri brethren in their heroic struggle, what they are waging against the Indian occupation. The Muslims of the Gaza also, every kind of support that has been extended, and it is Pakistan, in the strongest possible words have been used by Pakistan for the Muslims of the Gaza and Palestine. It is no more a question. Pakistan has already started rising. The question is, how fast and how quickly can you rise? That is the question. And we will definitely guide this country to occupy its rightful position in the Committee of the Nations. If you come across difficulty, face it, stand before that difficulty and overcome that difficulty. तरक्की के लिए चारों इकाइयों को मिलकर काम करना होगा। पाकिस्तान की तरक्की तब होगी जब चारों सूबे मिलकर आगे बढ़ेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ज़राई स्कॉलरशिप प्रोग्राम के पहले मरहले की तकरीब से खिताब। कहा, IMF प्रोग्राम में चीन का बहुत अहम किरदार रहा। पाक चीन दोस्ती में एक नया संग मील। 1000 ज़राई ग्रेजुएट्स को आला तरबियत के लिए स्कॉलरशिप पर चीन भेजने का मंसूबा। पहले मरहले में 300 ग्रेजुएट्स चीन जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि चीन ने हर मौके पर पाकिस्तान का साथ दिया। बड़े अहम मौक़ों के ऊपर, नाजुक मोड़ों के ऊपर चीन ने हमेशा पाकिस्तान का हाथ थामा। अभी ये जो IMF का प्रोग्राम जो हुआ है, उसमें चीन की बाकी बरादर ममालिक के मुकाबले में बहुत लाजवाब कंट्रीब्यूशन है चीन की। वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तान की तरक्की तब होगी
जब चारों सूबे मिलकर आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान हम सबका साझा मुल्क है। जब तक कि ये चारों जो इकाइयाँ मिलकर हम मेहनत नहीं करेंगे, कोशिश नहीं करेंगे, तो पाकिस्तान का जो असल मकसद जो है वो पूरा नहीं होगा। चीनी सफीर ने तकरीब से खिताब में कहा, पाकिस्तान और चीन ताल्लुकात दुरुस्त सिमत में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। Jinping has always attached great importance to China's neighborhood work, that high-quality Belt and Road cooperation should be used as main platform to work with neighboring countries to jointly create a better future. वज़ीर-ए-आज़म ने इस मौके पर तलबा में शील्ड्स भी तकसीम की। फितने के बगैर 5 साल मिल गए तो मुल्क आगे जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है, 4 साल पंजाब में एक जमात की हुकूमत रही, अपने कॉरिडोर बनाते रहे और अपने खजाने भरते रहे। पाकिस्तान से बाहर रहने वाले पाकिस्तानियों को कहा कि पैसे ना भेजना। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम इक़दाम। पंजाब में पहले और मुनफरिद एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन स्क्वाड का आगाज़। तामीराती सरगर्मियों से होने वाली फ्यूजिटिव डस्ट और वेस्ट बर्निंग के खिलाफ एक्शन। मरियम नवाज ने एनवायरमेंटल अप्रूवल मैनेजमेंट सिस्टम और गाड़ियों के लिए इमिशन टेस्टिंग सिस्टम भी लॉन्च किया। जांच पड़ताल के बाद वज़ीर-ए-आला की गाड़ी को पहला ETS स्टिकर भी लगाया गया। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन फोर्स की पहली पासिंग आउट तकरीब से खिताब में वज़ीर-ए-आला ने कहा, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ फोर्स आलूदगी के खात्मे के लिए कायम की गई है। यहाँ आपको एनवायरमेंट प्रोटेक्शन स्क्वाड्स नजर आ रही हैं। आपको जगह जगह पंजाब के हर गली में, हर मोहल्ले में, हर शहर में, हर गांव में आपको सुथरा पंजाब की फोर्स और सुथरा पंजाब के स्क्वाड्स और सुथरा पंजाब की गाड़ियों और मशीनरी नजर आएगी। मरियम नवाज ने कहा कि सरकारी अस्पतालों में हर मरीज को मुफ्त दवा मिलेगी। महंगी अद्वियात बेचने वालों के खिलाफ एक्शन होगा। मैंने अब तमाम सरकारी हॉस्पिटल्स में लाउड स्पीकर्स पे एक सिस्टम हमने लगाया है जो कंटिन्यूसली ये ऐलान कर रहा है हॉस्पिटल्स में स्पीकर्स के थ्रू कि कोई भी पेशेंट अपनी दवाई के लिए पे नहीं करेगा, और अगर आपसे किसी भी दवाई या इक्विपमेंट के लिए या किसी मेडिकल सप्लाई के लिए आपसे मांगा जाता है पैसा, या आपको कहा जाता है कि बाहर से लेके आओ, तो आपने पैसे नहीं देने, बल्कि अपनी शिकायत जो है वो शिकायत काउंटर पे जाके आपने रजिस्टर करानी। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात पर सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की कोशिशों को सराहा। मैं मरियम औरंगज़ेब को शाबाश देती हूँ कि उसने मेरे ख्वाब को हकीकत बनाया। तो मरियम, आपने और आपकी टीम ने, आपकी मिनिस्ट्री ने इसमें इतना अच्छा काम किया है कि जितनी भी मैं आपको दिल से शाबाश दूं उतना कम है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने एनवायरमेंट प्रोटेक्शन फोर्स के इक़दामात पर रोशनी डाली और EMS सिस्टम से आगाह किया। 35वीं नेशनल गेम्स और साउथ एशियन गेम्स के पेश नज़र 3 रोज़ा सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में पाकिस्तान स्विमिंग फेडरेशन के CEO और पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के नायब सदर मेजर रिटायर्ड माजिद वसीम, स्पेशल ओलंपिक पाकिस्तान की चेयरपर्सन और सदर सिंध विमेन स्विमिंग एसोसिएशन रौनक इकबाल लाखानी, सदर पाकिस्तान विमेंस स्विमिंग एसोसिएशन यास्मीन अहमद, POA की एसोसिएट सेक्रेटरी जनरल तहमीना आसिफ, फेडरेशन के सेक्रेटरी फाइनेंस मोहम्मद आतिफ शफीक, कोचेस, साबिक और मौजूदा कौमी स्विमर्स एसोसिएशन मेंबरान और फेडरेशन के नुमाइंदगान शरीक हुए। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन की मेडिकल कमीशन की वाइस चेयरमैन डॉक्टर लुबना सिब्तैन ने डोपिंग कंट्रोल, ग़िज़ाइयत की अहमियत और वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के क़वानीन और उसूलों पर रोशनी डाली। मेजर रिटायर्ड माजिद वसीम ने ऑफिशल्स की जिम्मेदारियों, क़वायद व ज़वाबित और मुख्तलिफ सतह के फ़राइज़ पर बैनुल-अक़वामी मेयार के मुताबिक कोचिंग से आगाही फराहम की। रौनक इकबाल लाखानी का कहना था, एथलीट हमारे रोल मॉडल हैं, उन्हें आगे बढ़ने के मौके फराहम करना हमारी जिम्मेदारी है। इंतजार की घड़ियां अब खत्म होने को हैं, क्योंकि एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट लेकर आ रहा है एक नई, जज्बात से भरपूर और कशमकश में उलझी हुई कहानी, ड्रामा सीरियल अर्श, जो मुद्दतों याद रहेगी। जब मैं आपको देखता हूँ ना, तो मुझे मैडम बर्बरी की एमा याद आ जाती है। वो लम्हा जिसका शिद्दत से इंतजार था अब करीब है। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पेश कर रहा है एक ऐसी कहानी जहां जज्बात की गहराइयां हैं, रिश्तों की उलझने हैं और हर मोड़ पर एक नई आजमाइश है। समझ नहीं पा रहा कि उसके इनकार से मेरा दिल हर्ट हुआ है या मेरी ईगो। अदाकार समी खान और सोनी हुसैन एक साथ नजर आएंगे एक्सप्रेस की स्क्रीन पर। एंड दिस इज माई जान, माई बेस्ट फ्रेंड। यही नाम है ना इनका।
ड्रामा सीरियल अर्श की हिदायतकारी की है जासिम अब्बास ने, जो अपने मुनफरिद अंदाज के लिए जाने पहचाने जाते हैं। वो अमीरजादा रास्ता पूछने आया था या मेरा रास्ता काटने है? तो तैयार हो जाइए एक जज्बाती सफर, एक नई कहानी और दिल को छू जाने वाले लम्हात के लिए। सुनाई दे, दिखाई दे, बस तू ही तू मुझे, तेरा जिक्र, तेरी फिक्र, दिल का है अब काम ये। देखना मत भूलिएगा ड्रामा सीरियल अर्श, बुध और जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर। अर्श को फर्श पे ना ले आया तो मेरा नाम अरसल नहीं। देखिए नया ड्रामा सीरियल अर्श 16 अप्रैल से हर बुध और जुमेरात रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस पर। वज़ीर आला पंजाब गंदम पैकेज 5.5 लाख काश्तकारों को 15 अरब रुपए के फंड की मंजूरी। वज़ीर आला मरियम नवाज का इस साल गंदम के काश्तकारों के लिए बयान और फिक्स टैक्स में छूट का ऐलान। गंदम के काश्तकारों को किसान कार्ड के जरिए डायरेक्ट फाइनेंस सपोर्ट दी जाएगी। उधर विफाकी दारुल हुकूमत के मारूफ तालीमी इदारे इस्लामाबाद कॉलेज फॉर बॉयज़ G63 में एक ख़ास तकरीब सजाई गई। इसी पर देखते हैं ज़ैगम नकवी की खुसूसी रिपोर्ट। इस्लामाबाद कॉलेज फॉर बॉयज G63 में कॉलेज एलुमनाई का बड़ा इकट्ठ महिउद्दीन अहमद वानी की खुसूसी काविशों से एलुमनाई अरकान के लिए खुसूसी तकरीब सजाई गई, जिसमें कॉलेज के मुमताज साबिक तालिब इल्म मरहूम बांग्लादेशी सफारतकार और मुदब्बिर सफीर मिजारुल कैस को खराज अकीदत पेश किया गया। साबिक बंगाली सफीर के नाम पर ब्लॉक का इफ्तिताह भी कर दिया गया। मिजारुल कैस ने 1965 से 1971 तक यहाँ तालीम हासिल की और बांग्लादेश में 3 दहाइयों पर मुहित एक शानदार सफारती कैरियर इख्तियार किया। तकरीब की मेहमान खसूसी मरहूम सफीर की बेवा थी, जो खसूसी तौर पर बांग्लादेश से तशरीफ लाई। What I want to say is that his life was of service. The greatest thing that he believed in, his main purpose was to serve people, because through serving people you find yourself. You realize why you are here on this earth. We all come to earth not for ourselves but for others. सेनेटर फौजिया अरशद, सफ़ीर अशरफ कुरैशी, सुप्रीम कोर्ट के जज अतर मिनल्ला और साबिक एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने अपने ख्यालात का इजहार किया। मुकर्रीन ने मरहूम सफ़ीर के किरदार, इल्म और इल्मी विजन को खराज अकीदत पेश किया। तकरीब के इख्तिताम पर सफ़ीर मिजारुल कैस की याद में यादगारी दरख्त भी लगाया गया। ज़ैगम नकवी, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में यालाबारी और तूफानी बारिश, बड़े साइज के ओले पड़े, गाड़ियों और खिड़कियों के शीशे टूट गए। मज़ीद जानते अपने नुमाइंदे नईम अस्कर से। जी नईम, बताइए। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में अब से कुछ देर पहले खौफनाक किस्म की ज़ालाबारी हुई है और इस ज़ालाबारी के नतीजे में मुख्तलिफ गाड़ियों के दर्जनों गाड़ियों के शीशे टूट गए हैं, विंड स्क्रीन्स टूट गई हैं और खिड़कियों के शीशे टूटने की इतलात मौसूल हो रही है। आज दोपहर के वक्त अचानक से ज़ालाबारी शुरू हुई है और उसके बाद मूसलाधार बारिश के बाद बिल्कुल अंधेरा छा गया था इस्लामाबाद में और ऐसा लग रहा था जैसे रात हो गई है। महकमा मौसमियात की बात करें तो इस ज़ालाबारी से पहले महकमा मौसमियात ने एक अलर्ट जारी किया था और महकमा मौसमियात ने ये अलर्ट जारी किया था कि अब से कुछ देर के बाद रावलपिंडी, इस्लामाबाद, KPK के इलाकों में, मरी के इलाकों में तेज़ हवाएं और ओले पड़ने की तवक्को है और शहरी इस वक्त मौसम को एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन जिनकी गाड़ियां टूटी हैं, जिनकी विंड स्क्रीन्स टूटी हैं, वो परेशान हैं और दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला इस तरह की जो ज़ालाबारी है उसको दोबारा से ना लेके आए। जी ठीक है नईम, बहुत शुक्रिया इस बारे में अपडेट करने के लिए आपका। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं अमेरिका ने चीन को ही टैरिफ में इजाफे का जिम्मेदार करार दिया। व्हाइट हाउस का कहना है चीन को उसकी जवाबी कार्रवाइयों के नतीजे में 245% तक टैरिफ का सामना है। खबर एजेंसी के मुताबिक व्हाइट हाउस ने इजाफी टैरिफ का फैसला चीन की जानिब से जवाबी मुआशी इक़दामात के रद्द अमल में किया है। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए आप विजिट कीजिए express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहें एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर।